मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा हैं। एयर कोमोडोर एएस बहल भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। नेवल कोमोडोर रंजीत राय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्कंद आर तयाल हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। पूर्व राजदूत, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और आपसे शुरू करता हूं इस चर्चा को। सिन्हा सर, ये अमेरिका क्या चाह रहा है? देखिए, ये जो मिस्टर बाइडेन का ये जो है, जो सब खबर आप दे रहे हैं कि वो पोलैंड जाएंगे और बाकी देश में जाएंगे, मैं इसके कई दृष्टिकोण से इस इंसिडेंट को देखना चाहता हूं। पहला कि ये मैं इसको प्रोपेगेंडा के रूप में देखना चाहता हूं। दूसरा कि यूक्रेन में जो बुझती हुई दिया है उसमें घी डालने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दिया बुझे नहीं, रेजिस्टेंस बुझे नहीं। और मिस्टर जेलेंस्की को और यूक्रेनियंस को ये सांत्वना दे रहे हैं कि अब हम आपको मदद करने के लिए पूरी तरह से हम पीछे नहीं हटे हैं, हम आपके साथ हैं, तो आप जंग करते रहो। इसका जो इमीडिएट फॉलोआउट होगा कि ये जंग और एक्सटेंड करेगा। यदि मिलिटरीली भी रूस कीव पे और बाकी सिटीज़ पे कैप्चर कर लेता है तो ये इसका मतलब है कि सिविलियन रेजिस्टेंस खत्म नहीं होगा। सिविलियन रेजिस्टेंस खत्म नहीं होगा तो जब तक मिस्टर जेलेंस्की जिंदा हैं तब तक अशांति बनी रहेगी, उपद्रव होता रहेगा, तनाव बढ़ता रहेगा, तो पूर्ण शांति नहीं होगी। मतलब इसके दूसरे मायने में समझ लूं, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो असल में अमेरिका के राष्ट्रपति क्या करेंगे क्या नहीं ये तक तय करता है। क्या उसी ने कह दिया जाइए अब वहां पहुंचकर अपनी प्रेजेंस इंश्योर करके चीजों को और भड़का कर आइए? अब जरा इसको समझता हूं बहल सर, क्या ऐसा है? देखिए, उनके जाने के मकसद जैसे कि जनरल साहब ने कहा काफ़ी हद तक सही हैं और इसके आगे मैं देखता हूं वो चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस देना, सारे नेटो कंट्रीज जो बॉर्डर में आते हैं यूक्रेन के उनको यूनाइट करना, और जो G7 और नेटो की मीटिंग्स हैं और EU की मीटिंग्स है उसमें ये डिटरमिन करना कि क्या आर्थिक प्रतिबंध और बढ़ाए जा सकते हैं, क्या MFN स्टेटस को बंद किया जा सकता है, और मिलिट्री की क्या क्या इक्विपमेंट है जो हम दे सकते हैं, जैसे कि S-300 सिस्टम जो स्लोवाकिया से शायद वो देना चाहते हैं यूक्रेन को, और किस तरीके से ये मदद को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात जो जनरल साहब ने कही है, कहीं ना कहीं वो इस आग को सुलगते रहने देना चाहते हैं, और अगर ये होगा, बात आपने कही है, ये आग सुलगते रहने देना चाहते हैं। ये आग सुलगती रहेगी या आग और भड़क सकती है? डर तो इस बात का है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ चीजें ना चली जाएं, जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह अहम खबर बताने के बाद रूसी सैनिकों को नेटो की कड़ी चेतावनी। यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर गिराएंगे मिसाइल। नेटो के जनरल ने कहा, आम लोगों पर हमले करने वालों पर एक्शन लेना हमारा अधिकार। रूसी सैनिकों पर एक्शन लेने का वक्त आ गया है, नेटो कह रहा है। फ्रेंच मूल के नेटो जनरल ने दी रूस को कड़ी चेतावनी। तो अभी आप देख रहे हैं एक साथ बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो रूस को बहुत हद तक, उस रूस को भड़का सकती हैं जो न्यूक्लियर बटन पर हाथ रख कर बैठा हुआ है। इसको जरा समझते हैं। ये रंजीत सर, क्या ये और ज्यादा चीजों को भड़काने वाले कदम नहीं है? रंजीत सर, सवाल आपसे। देखिए, ये आपने पूरा पॉलिटिकल सिनारियो बता दिया है। ये आग किसने लगाई थी? बाइडेन ने लगाई थी। उनका टक्कर है कोल्ड वॉर चाइना के साथ, और उन्होंने यूक्रेन को बोला मैं आपको नेटो में ले लूँगा। अरे यूरोपियन यूनियन में तकलीफ थी, वो बात करते रहते हैं बाइडेन से। तो इतिहास की, अभी आपने तो सब टीवी में तो हम देख रहे हैं कितना बर्बादी 4 हफ्ते के लिए रशिया ने की है। अब उसने किंजाल, उसका जो हाइपरसोनिक बॉम्ब जो 10 दुगना साउंड ऑफ स्पीड से लगता है, तो आपको इतिहास का सोचना चाहिए। फिनलैंड ने बोला था एक दिन हम न्यूट्रल होने वाले हैं, हम रशिया से टक्कर नहीं लेंगे। लेकिन सर ये सवाल ये है, सर सवाल ये है कि इस तरह के आइसोलेशन में दिए गए स्टेटमेंट, एक जनरल, नेटो का एक जनरल जो कि फ्रांस से ताल्लुक रखता है, वो कह रहा है हम रूसियों पर बम गिराएंगे, मिसाइल गिराएंगे। नेटो क्यूमुलेटिवली कोई डिसीजन लेगा या इस तरीके की अपनी डफली अपना राग भी होता रहेगा? स्कंदर तयाल साहब, ये स्टेटमेंट क्या कहता है? देखिए, ये कहीं ना कहीं स्कंदर तयाल साहब से सवाल है मेरा। देखिए, कहीं ना कहीं जो पूरा एम अमेरिका का है। बहल सर मैं आपके पास आता हूं। तयाल साहब से सवाल किया है मैंने, प्लीज। देखिए, बाइडेन साहब जो पिछले 25-26 दिन में जिस तरह से अमेरिका की पॉलिसीज अनफोल्ड हुई हैं, जिस तरह से उनके वक्तव्य आए हैं, उनके 2-3 उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, इकोनॉमिक कॉस्ट रशिया पे बढ़ाना, और जो ये बेल्जियम जा रहे हैं और नेटो की बात होगी,
और यूरोपियन काउंसिल की बात होगी, उसमें ये आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, कीप यूरोप और नेटो और यूएस सब काम साथ मिलकर करे, कोई एक देश यूनिलैटरल एक्शन ना ले, ना इनकी जो भी स्ट्रेटजी है उसको वीक ना करे, उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। तीसरा कि रेड लाइंस और या स्ट्रेंथन यूक्रेनियन डिफेंस, कि डिफेंस का इक्विपमेंट उनको सप्लाई किया जाए। वो सप्लाई लाइंस रशिया बॉम्ब कर रहा है, जो हमने देखा। पर यूक्रेन के फाइटर्स का, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का मोरल, क्योंकि देखिए जनरल साहब, 3 जनरल्स हमारे पैनल में हैं, जो सोल्जर का मोरल होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अफगानिस्तान में हमने देखा कितनी उनके पास इक्विपमेंट था और अमेरिकन तो छोड़ के भाग गए। तो ये मोरल का बहुत जरूरी है, इसीलिए जेलेंस्की हर पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे हैं, जर्मनी को, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, कांग्रेस, ये वो। तो तीसरा, चौथा बड़ा बाइडेन साहब का रेड लाइन बहुत क्लियर है, यूक्रेन उनके लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर उसके लिए रिस्क करें, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और वो ये इस बात पे भी मैं एग्री करता हूँ, आपके पैनलिस्ट ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि बहुत जल्दी कोई सीज फायर हो जाए, वो यूक्रेन को लड़ने की ही सलाह दे रहा है, वो यूक्रेन को कोई कंप्रोमाइज करने की सलाह अमेरिका बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जितने भी एक बात, मैं 5 सेकंड लूंगा, उसके लिए 2 चीजें हैं, वही दो, इंडस्ट्रियल, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसकी तो चांदी ही चांदी है, और दूसरा एनर्जी प्राइसेस भी अगर बढ़ेंगी तो अमेरिका अब नेट एक्सपोर्टर है, उस तरह भी अमेरिका को ही लाभ होगा। नहीं तो सवाल यह है कि अगर ये तमाम चीजें भड़काने वाली ही हैं तो कोई यूक्रेन के बारे में कंसर्न भी रख रहा है क्या? आप एक तरफ कह रहे हैं सर, तयाल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूक्रेन इतना बड़ा मसला नहीं है कि उसके लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर को इनवाइट करे अमेरिका, लेकिन यूक्रेन जरा सा भी कंसर्न है क्या अमेरिका के लिए? अगर होता तो क्या और भड़काने वाली चीजें होती? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।